उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की नगर पंचायत अगवानपुर के मोहल्ला ढाबपुर निवासी मौलाना शौकत अली के मकान में अचानक लगी आग से हंगामा हो गया। गनीमत रही कि उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था और जनहानि होने से बच गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि उसकी गर्मी से मकान का लिंटर और दीवारें तक चटक गईं। बैटरी का सब तोड़ दिया है। ये देखिए सारा मीटर गायब है। ये देखिए आग का पता उस वक्त चला जब गृहस्वामी शौकत मौलाना अपने घर पहुंचे। आग बढ़ती देख उन्होंने आनन फानन में तुरंत ही अग्निशमन और स्थानीय पुलिस चौकी को सूचना दे दी। घटना करीब शाम 6 बजे की है। अग्निशमन की गाड़ी आने तक वह कुछ मददगारों के साथ आग बुझाने का प्रयत्न करते रहे। सूचना के लगभग 25-30 मिनट के बाद अग्निशमन की गाड़ी और स्थानीय चौकी इंचार्ज सुनील लाठी भी मौके पर पहुंच गए। फायर फाइटर्स की भारी मशक्कत के बाद 1-1.5 घंटे में आग पर काबू पाया गया। सूचना पर आईना 24 भी मौके पर पहुंचा और अचानक लगी इस आग का कारण जानने की कोशिश की। ये मैं पूछना चाह रहा था, क्या अब बुझा दी गई आग? आपको बुझा दी गई सर। अच्छा, तो क्या दिखाई दिया कुछ आपको? शॉर्ट सर्किट है, क्या है, कुछ बता सकते अभी हैं? तो कुछ पता नहीं चला। अभी थोड़ा सा वैसा कपड़े पे सामान था अच्छा, घर का, उनमें आग लगी। काबू पा लिया गया है आग पे, है? वहां मौजूद लोगों ने आग से हुए नुकसान को दिखाया। आग कितनी प्रचंड थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मकान का लिंटर और दीवारें तक चटक चुकी थीं। हमारे संवाददाता ने गृहस्वामी शौकत मौलाना से जानकारी लेनी चाहिए तो पता चला कि दहशत में उनकी तबीयत बिगड़ जाने से उनको उनके भाई के घर ले जाया गया है। इस घटना में महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि इस घटनाक्रम को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा था, जिसकी पुष्टि के लिए गृहस्वामी से मिलना आवश्यक हो गया था। इसलिए हमने रुख किया शौकत मौलाना के भाई के घर का। क्या नाम है आपका? शौकत अली। शौकत अली भाई, आपके घर में ये आग कैसे लगी? देखिए भाई, आग कैसे लगी, आज से 4 महीने पहले जी। हमारा लड़का था, उनकी लड़की थी। अच्छा, वो यहाँ से फरार हो गए थे। उन्होंने बाहर जाकर निकाह कर लिया। दूसरे पक्ष की लड़की थी। उन्होंने निकाह कर लिया। बहरहाल वो ऐसा हुआ कि फिर दोबारा से ऐसा हुआ कि लड़की उनको भी इन्होंने जो था 10 दिन के वायदे पे लड़की ली कि हम 10 दिन के बाद विदायगी कर देंगे। अच्छा, हाँ, वो लड़की उनको दे दी गई, वहाँ से थाने से दी गई लड़की भी, और हम अपने अपने घर आ गए। बहरहाल इन्होंने मुझे वहाँ धमकाया। पहले भी एक घटना ऐसी करी, तो मैं वहाँ डर की वजह से अपने भाई के मकान में आ गया। कौन कौन लोग हैं ये? ये वो लोग हैं, एक तो जुल्फ़कार है, अच्छा एक शराफत है, अच्छा एक खुर्शीद है, अच्छा एक भूरा है, अच्छा हाँ एक दानिश है। अच्छा। ये लोग हैं। इन्होंने जो है, ये उस लड़की के कौन हैं? ये उससे ख़ानदानी हैं। अच्छा, उनका हाँ, खानदानी। सब ख़ानदानी हैं। तो मैं इनकी डर की वजह से अपने भाई के मकान पर आकर रहने लगा। अच्छा अच्छा, हाँ, इत्तेफाक ये हुआ कि मैं जब वहाँ गया आज जाकर देखूँ तो ये वहाँ से मुझे देखते हुए निकल रहे थे। मैंने कहा भाई क्या हुआ, देखा तो धुआं उठ गया मकान में। अच्छा। हाँ, मकान में धुआं उठ गया। किस समय पहुंचे थे आप? शाम? ये करीब कोई शाम 6 बजे की बात है। अच्छा, तो आपने क्या देखा वहाँ पर? वहाँ जाकर देखा मैं तो ये लोग निकल कर आ रहे और मुझे उल्टी गाली बकी। अच्छा। हाँ, जिसमें गुलेज खुद वहाँ मौजूद कह रिया कि अगर आगे को और भी देखूँगा क्या कर क्या गुर्रेज मतलब जो चेयरमैन है जो इस मौजूद मौजूदा। चेयरमैन है। अच्छा उसने भी जो है बहुत से गलत अल्फाज निकाले। बहरहाल मैं वहाँ से जो था, मैंने फिर बच्चों को जो था बुलवाया इधर अदर से कि यार आग लगी ज़्यादा, अच्छा मामला ख़राब हो गया। अब इन्होंने जो था 2 गाड़ियाँ मर्दाबाद से आई हुई आग बुझाने वाली। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ तमाम पब्लिक आपने बुलाई होंगी वो? हाँ, हमने बुलाई सब। 112 को फ़ोन किया। अच्छा हाँ, वहाँ से वो लोग आए, उन्होंने फौरन फ़ोन करके वो गाड़ी बुलाई गई, तब जाके उस पर आग पर काबू पाया। हाँ। कितना नुकसान हो गया होगा आपका? नुकसान भाई मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे घर पूरा तड़क गया, चटक गया मकान। अच्छा। पूरा मकान चटक गया, और जो कुछ भी था वहाँ से तो खाने पीने का सामान लिया गया यहाँ तक, बाकी तो सामान उसमें अंदर शिफ्ट है ही। ऐसा तो नहीं था कि मैं वहाँ से बिल्कुल आ गया। मेरा गाड़ी वहीं खड़ी, सब कुछ वहीं है। यानी आपका कहना है कि आप इनके डर की वजह से दूसरी जगह रह रहे थे? दूसरी जगह से रह। अच्छा सुनिए, आप वहाँ से खंबे पे से मेरा वो केबल तार काट दिया। फिर वो जो था क्या होता है बिजली का ये मीटर जो होता है उसे सब तोड़ फोड़ कर ख़त्म कर दिया, समझे। तो जब आप पहुंचे तो ये लोग आग लगा रहे थे? आग लगा के जा चुके? निकल रहे थे ये, फिर मैं पहुँचा। तो चेयरमैन भी थे वहाँ पर मौजूद थे, सब मौजूद। तो अब आपने तहरीर दी है जी, सारे मामले की? हाँ, मैं तहरीर दी। शौकत भाई ये बताएं कि ये जो आप इन पे आरोप लगा रहे हैं इन लोगों पे,
तो क्यों आप इन पर शक कर रहे हैं, क्यों, क्या ऐसी वजह है? मैं आरोप नहीं लगा रही है, मेरे चश्मदीद देखो मैं चश्मदीद देखे हुए मैं हैं। आरोप नहीं लगा रहा हूँ। तो क्या वजह हो सकती है? ये वही वजह है कि वो कोई लड़की, लड़की वाली वजह है। आपका लड़का था, जी हाँ, इनकी लड़की इनकी थी, लड़की। उन्होंने निकाह कर लिया था। हाँ, इनको निकाह कर लिया। उस निकाह को इन्होंने माना नहीं। अब नहीं मान रहे, मैं क्या करूं? नहीं मान ले भैया, नहीं तुम मत मानो। लेकिन वही निकाह तो होगा। उसी नाराजगी को लेकर के इन्होंने ये विवाद किया, ऐसा काम नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते क्या हैं हमें करेंगे? न्याय मिले, और क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं। हाँ, न्याय चाहते हैं। और ठीक। तो व्यूअर्स, आपने देखा, गृहस्वामी शौकत मौलाना के अनुसार इस सारे मामले में 3 माह पहले घटी एक घटना की भी बड़ी वजह रही है। ताज़ा घटना में 6 आरोपियों खुर्शीद, दानिश, जुल्फिकार, भूरा, शराफत और यामीन के साथ ही साथ अगवानपुर नगर पंचायत के चेयरमैन गुलरेज खान की भी मुख्य भूमिका बताई गई है। एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि का नाम आने से हमें मामला और भी संवेदनशील नजर आया और हमने मामले की तह तक जाने के लिए चेयरमैन गुलरेज खान से इस बारे में बातचीत की। चेयरमैन साहब, एक घटना आपके नगर पंचायत में कल हुई है। मोहल्ला ढाकपुर में शौकत मुल्ला जी हैं, उनके घर में आग लगी है। तो उन्होंने बहुत गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाया है। 6 और भी नाम हैं, उसके साथ में एक आपको प्रमुख रूप से उन्होंने दिखाया है कि भाई इन लोगों ने आग लगाई है। अब क्योंकि ये मामला बड़ा संवेदनशील है, एक जनप्रतिनिधि पे आरोप लग रहा है, तो मेरी ये ड्यूटी बन जाती है कि मैं आपसे इसके बारे में पूछूं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं 27 तारीख से लखनऊ था जी। कल सुबह ही मैं लखनऊ से आया हूँ। मुझे तो जानकारी भी नहीं है, आपके माध्यम से जानकारी हो रही। लेकिन जहाँ तक नजाकत मुल्ला जी, वो क्या नाम बताया, शौकत मुल्ला जी का सवाल है, मोहल्ला ढाक के है, तो उनके यहाँ तो लगातार 2 बार आग, और पता नहीं वो 2-3 बार वो आग लगा चुके हैं। पहले भी एक घटना बताया हुई थी उनकी, तो आपसे 1-2 महीने पहले, तो पुलिस ने उसमें भी जांच करी थी, तो घटना झूठी पाई गई थी। पता नहीं वो किसके कहने से किसी ने हायर कर रखा, उन्हें विपक्षियों ने, किसने। उनका कहना है पहले एक उनके लड़के के साथ किसी लड़की का कोई अफेयर था और उसमें शायद निकाह भी हुआ है उनके अनुसार। तो वो बताते हैं, आपको जोड़ के देखते हैं उसमें कि वो आपके रिश्तेदार हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? मैंने आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारी एक बिरादरी है, शेखजादा बिरादरी है जी, जो काफ़ी बड़ी है, इस अगवानपुर में काफ़ी बड़ी तादाद में है। तो उसमें आपस में रिश्तेदारी है सब शेखजादा। तो पता नहीं वो क्या कहना चाह रहा है, कैसे कहना चाह रहा है, ये तो मुझे खैर जानकारी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो अगर किसी के साथ निकाह हुआ होगा तो उनके घर होगी। वो भाई निकाह तो ऐसे नहीं हो सकता कि निकाह कर दिया और उसके घर। उनका कहना है कि निकाह में एक फैसला थाने में हुआ था और उन लोगों की लड़की का जो पक्ष था, उन्होंने उनसे ये कहा था कि 10 दिन 15 दिन बाद हम निकाह करके लड़की को विदा कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यही एक कारण है जो कल ये जो घटना हुई है वो उसको जोड़ कर देखा जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, पुलिस प्रशासन के सामने अगर कोई फैसला हुआ है, कोई भी समझौता, तो वो लिखित में होता पुलिस के सामने। तो इसका मतलब लिखित में होगा, लिखित में वो अपना फैसला दाखिल करें या मुझे दिखाएं आके कोई फैसला है। तो मैं नगर पंचायत का अध्यक्ष हूँ अगवानपुर का, मैं उनकी पूरी मदद करूँगा अगर ऐसा कोई फैसला हुआ है तो। क्योंकि अगर ऐसा कोई मामला किस लड़की का कैसे, तो वो हम उनसे देख के करेंगे। हम हमारे लिए तो सब बराबर है अगवानपुर का, हर एक आपका कहना है कि हर नागरिक बराबर, हम तो उनकी भी मदद करेंगे अगर वो हमारे। मुझे तो यही नहीं पता वो आरोप क्यों लगा रहा है हमारे ऊपर। भाई मैं तो कल ही सुबह ही कल लखनऊ से आया हूँ, पूरी रात का जगह मैं सोया, मुझे तो पता ही नहीं। कल लगभग 2 बजे तो मैं उठ के आया, नगर पंचायत में काम किया, फिर रेडियो साहब चले गया था। तो मुझे तो कुछ पता नहीं है इस मामले में भाई साहब। और आपके माध्यम से जानकारी हुई, पहले भी एक घटना छोटी इनकी पाई गई थी, और लगातार मेरा भी पुलिस प्रशासन से ये कहना कि इसे सही तरीके से सब बिल्कुल सही तरीके से जांच होनी चाहिए। और ये बार बार क्यों होती है ऐसी घटना, उन लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये काम या तो खुद करा या करा किसी ने, उन्हें मिलनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद सर। ये सही है।